हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी आरबीआई असिस्टेंट की क्लासेस चल रही हैं रेगुलरली, हर रोज सुबह क्लास होती है आपकी क्वांट्स एंड रीजनिंग की। आज हम क्लास करेंगे स्पेसिफिकली पजल्स की। 25 पजल्स करेंगे। ये सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें कुछ पजल्स हमने प्रीवियस सेशन में कर ली थी, बाकी बची हुई पजल्स हम आज करेंगे। टोटल 15 से 17 पजल्स हम आज करेंगे और उसके अलावा और भी हमारी पजल्स की सीरीज चलेगी। पजल्स को करने का टारगेट ये है कि आपको हर पजल 2 मिनट के अंदर सॉल्व करनी है। प्रीलिम्स की ये पजल्स होंगी आपकी, स्पेसिफिकली आरबीआई असिस्टेंट की। हर पजल 2 मिनट में, तभी आप 20 मिनट में 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पजल है अपने पास, ये हिंदी मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। और हर पजल को करते टाइम ये बात हमेशा ध्यान रखना कि 2 मिनट का टाइम है हमें, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना, जितनी कम इन्फॉर्मेशन नोट हो सके उतना कम इन्फॉर्मेशन नोट करना। और जितनी भी नोट करो, बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन नोट किया करो। देखो, इसमें क्या रखा है कि 6% ज्वाइन द म्यूजिक क्लास इन 2 different dates, 16 6 and 19, 3 different ones, June, August and October. Each of them like different music instruments. No 2% join the class on same date of the same month. Okay, एक सेकंड। देख, सो 6% दे रखे हैं अपने को, 3 मंथ्स है जिसमें हर मंथ में 2% है अपने पास। ठीक है, तो अपने पास इसके अंदर मंथ्स हैं जून, अगस्त, अक्टूबर। दो डेट्स है अपने पास हर मंथ में, 6 और 19। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या रखा है कि एम ज्वाइन द म्यूजिक क्लास ऑन ओड नंबर ऑफ डेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज। इसका मतलब एम ने जो क्लास ज्वाइन की है वो ओड नंबर ऑफ डेट, ओड नंबर ऑफ डेट 19 है, और 31 डेज वाले में, जिसमें जिस मंथ में 31 डेज होते हैं उस मंथ में एम ने क्लास ज्वाइन की है। अब देखो, अगर इस इंफॉर्मेशन को देखो ना, हमारे पास असल में देखो दो ही सिचुएशन ऐसी बनती है। एक तो 6 अगस्त पे, ठीक है, सॉरी 19 अगस्त पे और 19 अक्टूबर पे, क्योंकि हमारे पास 31 वाले मंथ दो ही है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो कंडीशन में थे, एम आ जाएगा यहाँ पर, एक एम आ जाएगा 19 अक्टूबर में। फिर हमें क्या रखा है कि ओनली 2% ज्वाइन बिटवीन एम एंड वन हु लाइक वायलिन। एम और वायलिन के बीच में 2% है जिन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, फर्स्ट में वायलिन आएगा अपने पास, ऊपर आएगा, नीचे तो जगह बचती नहीं, एंड सेकंड के अंदर अपने पास आ जाएगा वायलिन। ठीक है, फिर क्या रहेगा, एज मेनी पर्सन ज्वाइन बिफोर द वन वायलेंट आफ्टर क्यू, यानी वायलेंट से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था, क्यू के बाद भी उन्होंने ज्वाइन किया, तो क्यू आ जाएगा अपने पास लास्ट में। इस कंडीशन में क्यू आ जाएगा अपने पास दो छोड़ के 19 अक्टूबर में। फिर क्या रहेगा, बोथ क्यू एंड फ्लूट ज्वाइन सेम डेट, यानी कि क्यू ने जिस डेट को ज्वाइन किया फ्लूट ने भी उसी डेट को ज्वाइन किया। फर्स्ट कंडीशन देखो, क्यू ने किस डेट को ज्वाइन किया था, 19 डेट को ज्वाइन किया था। लेकिन हमको ये कह रहा है जो क्यू है वो फ्लूट नहीं है। इसका मतलब फ्लूट 19 पे नहीं आ सकता, 19 अक्टूबर पे नहीं आ सकता, बट आएगा 19 तारीख। 19 पे कहाँ आएगा, या तो वो 19 जून पे आ जाएगा या फिर वो 19 अगस्त पे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में देखो, क्यू अपने पास 19 अगस्त पे, इसका मतलब फ्लूट भी 19 पे आएगा, या तो 19 जून पे आएगा या 19 अक्टूबर पे आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात पता चल जाती है कि जो फ्लूट है अपना ये 19 पे आएगा। ठीक है, फिर हमें क्या रखे, द वन हु लाइक पियानो इज 2 मंथ बिफोर द वन हु लाइक फ्लूट। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। पियानो 2 मंथ पहले है फ्लूट से, इसका मतलब फ्लूट जो है वो जून में नहीं आ सकता, क्योंकि उससे पहले फिर मंथ नहीं बचेंगे, या तो अगस्त में आएगा या अक्टूबर में आएगा फ्लूट। फर्स्ट कंडीशन देखो, अक्टूबर में फ्लूट आ नहीं सकता, तो ये आएगा अगस्त में। सेकंड कंडीशन में देखो, जून में तो हमने बिठाना ही नहीं है, और अगस्त में तो अपने पास क्यू बैठ है, तो इसलिए फ्लूट आ जाएगा अपने पास अक्टूबर में। ठीक है, और पियानो है उससे 2 मंथ्स पहले है। अब 2 मंथ पहले आएगा पियानो अक्टूबर में, तो इसका मतलब पियानो आ जाएगा अपने पास अगस्त में। इसके अंदर फ्लूट अगस्त में, मतलब पियानो आ जाएगा अपने पास जून में। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है, ओ ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक पियानो, यानी कि ओ ने जहां ज्वाइन किया इमीडिएटली आफ्टर वन पियानो, पियानो की इमीडिएटली आफ्टर ओ आ जाएगा अपने पास। फिर क्या रखा है, ओ एंड द वन हु लाइक ड्रम्स ज्वाइन सेम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ।
ठीक है। ओ और ड्रम सेम डेट बट डिफरेंट मंथ। ठीक है। ओ ने देखो कब ज्वाइन किया, ओ ने 6 अगस्त को ज्वाइन किया, इसका मतलब ड्रम भी सेम डेट पे आएगा, 6 को आएगा। 6 जून पे तो आ नहीं सकता, तो 6 अक्टूबर पे आ जाएगा ड्रम। सेकंड में देखो ओ आएगा अपने पास 6 अक्टूबर पे, तो ड्रम अपने पास 6 पे आएगा, 6 अगस्त पे आ नहीं सकता, तो 6 आ जाएगा जून पे। ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, एल डज नॉट ज्वाइन ऑन एन इवन नंबर ऑफ डेट। एल ने इवन नंबर ऑफ डेट पे ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब एल ने ओड नंबर ऑफ डेट पे ज्वाइन किया। ओड नंबर ऑफ डेट कौन सी होती है, 19। 19 फर्स्ट में हमारे पास एक ही है। सेकंड के अंदर देखते हैं, सेकंड में भी 19 एक ही है। एंड ओनली 3 पर्सन ज्वाइन बिटवीन एल एंड वन हु लाइक सितार। तो एल और स्टार के बीच में 3 पर्सन है जिन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 19 अक्टूबर पे सितार। इस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा 3 पर्सन छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के सितार, लेकिन यहाँ पे तो फ्लोट बैठा है। 3 पर्सन छोड़ के फ्लोट बैठा है जहाँ पे हमको सितार को बिठाना है। इसका मतलब ये कंडीशन अपनी रॉन्ग हो जाती है। आगे हमें क्या रखे है, पी डज नॉट लाइक ड्रम। पी ड्रम नहीं पसंद, पी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ये पजल अपनी यहाँ कंप्लीट हो जाती है, जो एक बच जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा बच जाएगा, पी क्यू एल एम एन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा एम। गॉट इट। सिर्फ इतनी सी बदलती है। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, बहुत ज्यादा साइड में आप एरो देके बनाते रहो, उसकी जरूरत नहीं होती प्रीलिम्स में। वो सिर्फ टाइम वेस्ट होते हैं। अगर आपको 2 मिनट में सॉल्व करनी है ना, तो बिना सोचे समझे कि आगे क्या कंडीशन बनेगी, जो आपको लाइन मिलती है वो पुट कर दो क्वेश्चन में। बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनते हैं प्रीलिम्स की पजल में। गॉट इट। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन जॉइन द म्यूजिक क्लास ऑन 6 जून। 6 जून को किसने क्लास ज्वाइन की थी, 6 जून को वॉयलेंट ने ज्वाइन की थी, पी। ऑप्शन नंबर डी, पी वॉयलेंट। सेकंड कह रहा है, द वन हु लाइक्स सितार जॉइन द म्यूजिक क्लास इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट। तो सितार ने कब ज्वाइन किया था, 19 अक्टूबर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 19। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाएं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट के अंदर इस पजल को कंप्लीट करें। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल इन सच ए वे दैट 4 of them आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड 4 of them आर सिटिंग इन मिडल ऑफ द टेबल एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, 8 पर्सन है एक रेक्टेंगुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, 4 कॉर्नर में बैठे हैं, 4 मिडल में बैठे हैं, और ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। स्क्वायर बन गया, उसको रेक्टेंगुलर ही मानना। ये हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएंगे, ये बैठ के अपने 8 पर्सन। सबसे पहले हमें क्या रखा है, जेड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के एंड एक्स फेसिस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। देखो जेड जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के बैठे हैं, और जो एक्स है वो इमीडिएट नेबर है अपने पास। एक्स फेस करता है उसको जो जेड के इमीडिएट नेबर है। ठीक है, यहीं से पजल को स्टार्ट कर लेंगे, के से पजल को स्टार्ट करते हैं। तो के एक बार मिडिल में रख लो, एक बार कॉर्नर पे रख लो। यही दो कंडीशन में, या तो मिडिल में बैठेगा या कॉर्नर में बैठेगा। एंड जेड से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के है ना, तो जेड आ जाएगा अपने यहाँ पे, सेकंड कंडीशन में जेड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें क्या रहेगा, एक्स फेस करता है उसको जो कि इमीडिएट नेबर है जेड के। जेड का इमीडिएट नेबर अगर मैं ये रखता हूँ, तो क्या एक्स इसको फेस कर सकता है, नहीं, इसके अपोजिट में तो के आ जाएगा। इसका मतलब एक्स आएगा यहाँ पे। सेम चीज सेकंड में चलते हैं, जेड का इमीडिएट नेबर ये आएगा, इसके अपोजिट में एक्स आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें क्या रखा था कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड के। आई और के बीच में एक ही पर्सन है, तो देखो के के बीच में एक आई यहाँ पे बिठा सकता हूँ, दूसरी तरफ तो एक्स बैठा है अपने पास। ठीक है, आई 1 पर्सन बिटवीन आई एंड के हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। यानी आई के बारे में क्या रहेगा, सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। आई अगर सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन के एंड आई व्हेन काउंटेड टू राइट ऑफ आई इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ आई। यानी कि ये कह रहा है कि के और आई के बीच में जितने पर्सन है जो काउंट करते हैं आई के राइट से, वन लेस है उतने ही पर्सन जी एंड आई के बीच में जब काउंट करते हैं जी को राइट से। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखो के और आई के बीच में कितने पर्सन है जब आई के राइट से काउंट करते हैं, आई के राइट से काउंट करते हैं, तो उसके बीच में अपने को एक पर्सन मिलता है। ठीक है, जो कि एक कम है, इसका मतलब 2 पर्सन होने चाहिए जी और आई के बीच में जब जी को राइट से काउंट करोगे। तो जी को राइट से काउंट करोगे 2 पर्सन बीच में, ये आएगी कंडीशन। सेकंड में देखो, सेकंड में भी एक पर्सन है के और आई के बीच में, तो यानी कि जी और आई के बीच में 2 पर्सन आएंगे, जी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें क्या रखा, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू।
डब्ल्यू हु डज नॉट सिट मिडिल साइड ऑफ टेबल, यानी डब्ल्यू मिडिल में नहीं बैठता तो ये गलत हो जाती है अपनी, ये पजल अपनी यहाँ पे राइट रहती है। गॉट इट? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी पड़ी, सिर्फ जो आपको बहुत ज़रूरी है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन नोट करो, उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम नहीं होता आपके पास, 2 मिनट सफिशिएंट होते हैं इस तरह की पजल में। ठीक है, जिनके भी अभी तक पजल में इतनी टाइमिंग नहीं आती है, जिनको 2.5 मिनट 3 मिनट लगते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कितना टाइम लगता है पजल को सॉल्व करने में। फिर मैं आपको बताऊंगा और टिप्स दूंगा कि आप कैसे और जल्दी कर सकते हो तो इस लास्ट के 15 दिनों में। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फर्स्ट पर्सन इज नॉट सिट अपोजिट टू द सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज नॉट सिट अपोजिट टू द सेकंड पर्सन। क्या एफ के अपोजिट बैठा है? बिल्कुल बैठा है, तो ये नहीं आएगा अपने पास। जी क्यू के अपोजिट है, हाँ जी क्यू के अपोजिट है, ये भी नहीं आएगा। जेड डब्ल्यू के अपोजिट है, बिल्कुल। जी के अपोजिट है, नहीं ये नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, जी इज नॉट अपोजिट टू के। ओके, फिर हमें क्या रखे, हु इज सिटिंग अपोजिट टू द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ में बैठा है जी और उसके अपोजिट में बैठा है अपने पास क्यू। और द वन हु सिट अपोजिट टू एक्स, नहीं। द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जेड, नहीं। क्यू पड़ा था अपने पास, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज क्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ईयर बेस्ड पजल है। इस तरह की पजल तब आती है जब आपकी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट होती है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, तब उसमें आपको इस तरह की पजल मिलती है। बट मैं आपको बताऊंगा इस पजल को कैसे 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करो, 2 मिनट के अंदर पजल सॉल्व करो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास इस पजल के लिए। इसे हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है जो डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न होते हैं। द एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2023। ऑल द पर्सन्स वर बोर्न ऑन द सेम डेट एंड सेम मंथ। ठीक है, एंड एज ऑफ द पर्सन इज इन ईयर्स। ठीक है, सबकी एज 2023 से कैलकुलेट होगी। तो इससे हमारे पास है जो है नंबर 1988, 93, 96, 2000, 2003, 8, 15 एंड 11। 2023 से 2023 से कैलकुलेट होंगे सारी, ये हो जाएगी 12, 4 और जोड़ देंगे इसमें 16, 8 हो जाएंगे 10, 13, 14, 15, 5, 20, 23, 4, 27, 3, 30, 30 से 5 और जोड़ देंगे 35। ये आ गई इनकी अपने पास एज। ठीक है, ईयर्स और एज फटाफट निकाल लिया करो, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ आपको 2023 से लेस करना है सिर्फ। फर्स्ट हमें क्या रखे, पी वॉज बोर्न 5 ईयर बिफोर आर। पी वॉज बोर्न 5 ईयर बिफोर आर। अब 5 ईयर बिफोर आर का मतलब उसमें देख लो 5 साल पहले कौन से हैं। देखो एक तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है 35, 30, और 5 ईयर बिफोर क्या 2015, और कुछ है 5 ईयर बिफोर? और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब पी जो है 5 ईयर बिफोर आ रहा है, या तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू, या फिर पी और क्यू यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या रखे, नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर पी इज वन लेस नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर ई, यानी पी से पहले जितने बोर्न हुए वो एक कम है जितने क्यू के बाद में बोर्न हुए। तो क्यू पहले क्यू आ जाएगा लास्ट में एक छोड़ के, और इसके अंदर पी से पहले कितने बोर्न हुए, ये बस 8 था ना, सॉरी क्यू लिख दिया मैंने, इसमें 8 था, यहाँ था 8। पी से पहले देखो 1, 2, 3, 4 बोर्न हुए, तो यहाँ 5 बोर्न होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ के क्यू आ जाएगा यहाँ पे 27 पे। फिर क्या रखे, डब्ल्यू वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर क्यू। डब्ल्यू वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर क्यू। डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड वी इज एन ओड नंबर। डब्ल्यू एंड वी का जो डिफरेंस है वो ओड नंबर होना चाहिए। एंड वी इज नॉट बोर्न बिफोर डब्ल्यू, यानी कि वी जो है डब्ल्यू से पहले बोर्न नहीं हुआ, इसका मतलब वी बाद में बोर्न हुआ डब्ल्यू से। ठीक है, वी डब्ल्यू से बाद में बोर्न हो तो एक ही जगह बचती है, वी डब्ल्यू से बाद में बोर्न हुआ है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखो 3, यानी ओड नंबर है। अब इसमें देखो 30 और 27, 23 यहाँ रख सकता हूँ, 7 का डिफरेंस आएगा, 16, 30 और 16 पे रखता हूँ 14 का डिफरेंस, इवन हो जाएगा, नहीं आएगा। 12 पे रखता हूँ तो 18 का डिफरेंस, तो भी नहीं आएगा। इसका मतलब वी आ जाएगा अपने पास 23 पे। ठीक है, फिर हमें क्या रखें कि टी वॉज बोर्न बिफोर यू बट नॉट इमीडिएटली बिफोर। ओके, सो टी वॉज बोर्न बिफोर यू बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, इसका मतलब कम से कम एक का गैप होगा इसमें। इसके अंदर टी एंड यू एक साथ बिठाएं, टी यहाँ आएगा, यू इन दोनों में से एक प्लेस पे आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टी एंड एस इज नीदर एन ओड नंबर नोर एंड प्राइम नंबर।
तो टी और एस के बीच का जो डिफरेंस है ना तो वो ओड नंबर है ना ही वो प्राइम नंबर है, इसका मतलब साफ साफ कह रहा है कि वो है एक इवन नंबर है टी और एस का। फर्स्ट कंडीशन में देखो एस अपने पास यही आती है, बीच का डिफरेंस क्या है 27 - 23, 4 का डिफरेंस है, सही है अपने पास, ये पजल सही होगी यहाँ पे। अब इसके अंदर देख लो, चाहे मैं एस को यहाँ रख लूँ चाहे मैं एस को यहाँ रख लूँ, टी अपने पास 35 है तो 35 में से 16 गए, ठीक है, तो कितने बचते हैं इसमें हमारे पास 19, और आ गया प्राइम आ गया, गलत हो गया, 35 में से 12 गए तो 12 गए तो कितने बचते हैं इसमें हमारे पास 23, फिर भी और प्राइम आ गया, यानी कहीं भी रख लो अपने को इवन नंबर मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब सेकंड कंडीशन गलत है, फर्स्ट कंडीशन अपनी राइट है। करेक्ट, सही लेवल था आपके आरबी असिस्टेंट के हिसाब से, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। देखो कुछ भी इंफॉर्मेशन नोट नहीं होती यहाँ पे, लोग पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन नोट करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स को क्लास को लंबा करने के चक्कर में लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, इतना कुछ लिखना ही नहीं पड़ता है प्रीलिम्स की पजल में, मेंस में लिखना पड़ता है तब हम भी लिखेंगे क्योंकि वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, 4 लाइनों की पजल होती है, उसको 40-40 मिनट की बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ Z was born in 1969 what is the difference between Z and R। ठीक है, तो Z born हुआ अपने पास 1969 पे, अगर 1967 पे, अगर Z 1967 पे बोर्न होता है तो कितने साल का हो जाएगा वो, 33 ये हो जाएगा और 23 ये हो जाएंगे अपने पास, 56 साल का हो जाएगा वो। ठीक है, तो हमको पूछना है Z और R के बीच का डिफरेंस है, R कितने अपने पास, R है अपने पास 30 साल का, यानी कि 26 का डिफरेंस हो जाएगा बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 26 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट पजल को करते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को सॉल्व करो और कोशिश करो जैसे मैं कह रहा हूँ बिना लिखे की, या बिना लिखे का मतलब ये नहीं होता है कि एक पॉइंट भी मत लिखो, बिना लिखे का मतलब होता है जितनी कम से कम इंफॉर्मेशन आप लिख सको उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, जहां आपको लग रहा है कि माइंड में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है वहां लिख लो, गलती करने से अच्छा वहां लिख लो, बट जितना आप कोशिश करोगे उतने आपको जल्दी पजल बनेगी। इसमें क्या रहेगा, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टू द नॉर्थ, कुछ पर्सन एक लीनियर रो में बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। फर्स्ट हमें कहता है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड के, ई और के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, ठीक है, एंड के सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, देखो ओनली 3 पर्सन बैठे हैं अपने पास ई एंड के बीच में, ई एंड के, ए एंड ई, दो कंडीशन मिलती है, के सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, तो के जो अपने पास फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी आ जाएगा, ये आ गया सी सिट एडजस्टेड टू आई, सी आई के साथ बैठे, एंड आई हु सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड, यानी कि आई बिल्कुल एंड पे बैठा है, इसका मतलब आई को मैं सी के राइट में तो बना नहीं सकता, सेकंड कंडीशन के अंदर आई बनेगा अपने पास सी के लेफ्ट में, ठीक है। फिर कहता है एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड के एज सिट बिटवीन सी एंड एच, तो आई और के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही पर्सन अपने पास सी और एच के बीच में बैठे हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखो आई और के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं अपने पास, 5 पर्सन बैठे हैं, तो सी और एच के बीच में 5 पर्सन होंगे, एच यहाँ आ जाएगा। सेकंड में देखो आई और के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं अपने पास, 5 बैठे हैं, तो सी और एच के बीच में भी 5 पर्सन होंगे, यहाँ देखा। फिर क्या रखा है डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर, ओके, तो डी और एच अपने पास इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। टी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ए के बारे में कहा गया थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एंड टी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो टी यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर हम टी बिठाते हैं और यहाँ पे आता है ई, यानी कि ये कंडीशन अपनी गलत है, ठीक है। फिर क्या रहेगा नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन ए के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं ना वो दो गुने हैं जितने पर्सन ए और एच के बीच में बैठे हैं, तो ए और एच के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं, इसका मतलब ए के राइट में 4 पर्सन होंगे, तभी तो ट्वाइस हो जाएंगे ना, 2 3 4, ये पता लगी यहाँ पे अपनी खत्म, कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, कुछ भी नहीं नोट करना पड़ता, सिर्फ आपको पजल के अंदर आपको जितना कुछ बना रखे सिर्फ उसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, एक कंडीशन चाहे और बना लो लेकिन साइड में नोट मत करो प्रीलिम्स के बदल में, मैं फिर कह रहा हूँ प्रीलिम्स के बदल के लिए कह रहा हूँ ये बात, ओके। चलिए इसका फर्स्ट में क्वेश्चन कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए के फिफ्थ टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, ए बैठा है अपने पास, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज के। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, देखो अपने पास ए और ई के बीच में 3 3 6 और 2 8, 8 तो इसमें एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आई, तो टी और आई के बीच में कितने बैठे हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 बैठे हैं टी और आई के बीच में, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी,
3 3 6 7 8, हाँ डी के लेफ्ट में 8% बैठे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ इस पजल को, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को सॉल्व करो। 2 मिनट का टाइम बहुत होता है। जो आपको 4 से 5 पजल, 5 पजल मेरे को लगता है आपको एग्जामिनेशन में मिलती है, जिसमें एक पजल 3 नंबर की होती है, बाकी सब पजल 5-5 मार्क्स की आती है। यूजली इसके अराउंड ही आपका पेपर बनता है। 5 पजल में आपकी सिर्फ 2 पजल ऐसी होती हैं जो आपको 2 मिनट का टाइम लेती हैं। उसके अलावा जो 3 पजल्स होती है ना, वो आपकी विद इन 2 मिनट्स इजिली बनती है, अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो। प्रैक्टिस ही नहीं की हुई कि महीने में से हर दिन क्लास लेते हो, फिर आपसे नहीं होगा। आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ मैं हर रोज, क्वांट्स का भी और रीजनिंग का भी। तो उन क्लासेस को पूरा रेगुलरली किया करो। मेंस की क्लासेस भी चलेंगी हमारे आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद। लीजिए इसको करें। इसे हमारे पास 6% है, अपने पास 3 मंथ्स है। ये कह रहा है इसमें मंथ है हमारा मई जून एंड जुलाई। यहाँ हमारा मंथ है मई जून एंड जुलाई। ठीक है, मंथ्स है इसमें 928 928 928। ओके, फर्स्ट हमें क्या रखेगा, ए ग्रेजुएटेड ऑन एन इवन नंबर ऑफ डेट इन अ मंथ हैविंग ओड नंबर ऑफ डेट्स। ठीक है, ए ग्रेजुएट होता है अपने पास इवन नंबर ऑफ डेट पे, ठीक है, एंड ओड नंबर ऑफ मंथ्स में। समझ आया आपको, इवन नंबर ऑफ डेट और ओड नंबर ऑफ मंथ्स। कौन से हैं अपने पास, इवन नंबर ऑफ डेट और ओड नंबर ऑफ मंथ्स। यही दो कंडीशन बनती है अपने पास, इवन नंबर ऑफ डेट और ओड नंबर ऑफ मंथ्स की। ठीक है, फिर कहता है कि ओनली 2% ग्रेजुएटेड बिटवीन ए एंड कोलकाता। ए और कोलकाता के बीच में 2% ग्रेजुएट होते हैं अपने पास। यहाँ आएगा कोलकाता। ठीक है, ई ग्रेजुएटेड आफ्टर द वन who's from Kolkata and on an even number of date। ई कोलकाता के बाद में ग्रेजुएट होता है इवन नंबर ऑफ डेट पे, यानी कि 28 को होते हैं। अब इसमें हमारे पास ई की एक ही कंडीशन बचती है कि दूसरे 28 पे, यानी 28 जुलाई पे अपने पास ए बैठा है। फिर क्या रखा है, एज मेनी पर्सन ग्रेजुएटेड आफ्टर ई बिफोर सी। ई के बाद जितने ग्रेजुएट होते हैं उतने ही सी से पहले ग्रेजुएट होते हैं। तो सी आ जाएगा 9 मार्च पे, यहाँ आ जाएगा सी अपने पास 9 जून पे। केरला ग्रेजुएटेड ऑन एन ओड नंबर ऑफ डेट इमीडिएटली फॉलोज मंथ ऑफ सी, यानी कि केरला ग्रेजुएट होता है ओड नंबर ऑफ डेट पे। ओड नंबर ऑफ डेट कौन सी अपने पास 9 है। ठीक है, इमीडिएटली फॉलोइंग मंथ ऑफ सी, यानी सी जिस मंथ में ना उसके अगले ही मंथ में हमारे को केरला ग्रेजुएट होता है और 9 तारीख को ग्रेजुएट होता है। ठीक है, तो सी अपने पास इसमें मार्च में सी है, अपने मई में सी है अपने पास, तो यानी जून में केरला अपने पास ग्रेजुएट होगा, जो कि ओड नंबर ऑफ मंथ 9 पे। सेकंड में देखते हैं कि सी अपने पास जून में यानी जुलाई में होगा केरला। ठीक है, फिर क्या रखे, डी एंड द वन हु इज फ्रॉम गोवा ग्रेजुएटेड इन सेम मंथ। ओके, डी और गोवा सेम मंथ में ग्रेजुएटेड होते हैं। कौन से मंथ में ग्रेजुएट होते हैं डी और गोवा, देखो जुलाई में ग्रेजुएट हो सकते हैं, जून में फर्स्ट कंडीशन में ग्रेजुएट हो सकते हैं, मार्च में सेकंड कंडीशन में ग्रेजुएट होता है। इसमें हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन को हम नोट करेंगे। ठीक है, डी डी एंड गोवा ये ग्रेजुएट होते हैं अपने सेम मंथ में। फिर कहते हैं एफ ग्रेजुएटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम गोवा, यानी गोवा के इमीडिएटली आफ्टर अपने पास एफ होते हैं। अब देखो गोवा कहाँ हो सकता है, देखो अगर मैं गोवा को यहाँ पे रखता हूँ इस मंथ में, तो हमारे पास एफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और गोवा कहाँ रखता है, और गोवा 28 जून जुलाई पे आता है, लेकिन जुलाई के बाद तो अपना पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है एफ आने की। इसका मतलब गोवा अपने पास यहाँ आएगा, इमीडिएटली आफ्टर एफ है, और गोवा एंड डी सेम मंथ में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखो, क्या मैं डी और गोवा को इसमें मई में रख सकता हूँ। अगर मैं डी और गोवा को मई में रखता हूँ तो मैं एफ कहाँ रखूंगा, अगर मैं गोवा को 9 मार्च पे 9 मई पे रखता हूँ तो 28 मई को तो हमारे पास डी आ जाएगा, एफ नहीं आ सकता। 28 पे रखता हूँ तो फिर नीचे एफ नहीं आ सकता, सी आ जाएगा अपने पास। इसका मतलब एक ही जगह बचती है अपने पास डी और गोवा को रखने की इसके अंदर। देखो अगर मैं गोवा को यहाँ रखता हूँ तो क्या इसके बाद डी एफ आएगा, इसके बाद एफ नहीं आ सकता। अगर मैं गोवा को यहाँ रखता हूँ तो इसके बाद एफ तो आ जाएगा, लेकिन गोवा और डी तो हमको सेम मंथ में चाहिए था, सेम मंथ में हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं बचती। इसका मतलब यहाँ हमारी कंडीशन एफ और गोवा वाली आ ही नहीं सकती है। ठीक है, फिर हमें क्या रखा कि बी एंड द वन हु इज फ्रॉम कानपुर ग्रेजुएटेड ऑन एन डिफरेंट डेट। ठीक है, बी अपने पास 28 पे और कानपुर जो है डिफरेंट डेट पे, यानी कानपुर 9th को आएगा, यानी ये आएगा कानपुर 9th पे।
एंड ई इज नॉट फ्रॉम मुंबई। ओके, ई मुंबई पे नहीं है तो ये आ जाएगा अपने पास मुंबई पे। ये पजल अपनी यहाँ सॉल्व हो जाती है। करेक्ट, समझ आइए आपको किस तरह से पजल को सॉल्व किया जाता है, किस तरह जल्दी पजल को सॉल्व किया जाता है। अगर 2 मिनट के अंदर पजल सॉल्व करना है तो आपको इसी तरह से ही सॉल्व करनी पड़ेगी पजल को। ओके, बनाए ऐसे क्वेश्चन बनाए। द वन हु इज फ्रॉम मुंबई ग्रेजुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट। ठीक है, मुंबई कौन से मंथ और डेट में ग्रेजुएट हुई थी? मुंबई हुई थी अपने पास 28 मई। तो आएगा इसका 28 में ऑप्शन नंबर ई। Who among the following person is graduated in the same month as the one who is from Chennai? चेन्नई कौन से मंथ में ग्रेजुएट है? चेन्नई होती है अपना जुलाई में, तो कोलकाता एफ। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, कोलकाता एफ। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल को बनाएं। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं। 2 मिनट का टाइम है इसमें आपके पास। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है, 6% की पजल है। प्रीलिम्स में आपको 6% ही मिलेंगे, आपको वो 10% या 8% नहीं मिलता यार, नहीं मिलता, क्योंकि 6% के साथ आपको वेरिएबल भी मिला है। तो बिल्कुल सिंपल पजल भी नहीं है, थोड़ी सी आपके लिए टाइम टेकिंग भी हो सकती है जिनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन 2 मिनट में करने लायक पजल है ये। ठीक है, बनाइए इस पजल को। तो इसमें हमारे पास 3 फ्लोर है। ठीक है, 2 फ्लैट्स हैं ए एंड बी। करेंगे 3 2 1, 3 फ्लोर्स हैं, 2 फ्लैट हैं हमारे पास ए एंड बी। फर्स्ट हमें क्या रखे, द वन हु इज फ्रॉम स्टॉकलम लिव इन फ्लैट बी, ओड नंबर ऑफ फ्लोर। स्टॉकलम, स्टॉकहोम जो है वो फ्लैट बी पे है, ओड नंबर ऑफ फ्लोर। ओड नंबर ऑफ फ्लोर 2 है हमारे पास, नंबर 3 और नंबर 1। ये 2 ओड नंबर फ्लोर है और फ्लैट बी पे है, तो इसकी 2 कंडीशन बन सकती है अपने पास। तो ये बन जाएगी, एक बन जाएगी अपने फर्स्ट पे, ये 2 ही कंडीशन बचती है। फिर क्या रखा कि एस लिव एडजस्टेड फ्लोर ऑफ द वन हु इज फ्रॉम स्टॉकहोम, बोथ ऑफ देम लिव ऑन सेम फ्लैट। यानी कि एस जो है उससे एडजस्टेंट फ्लोर है। एडजस्टेंट फ्लोर का मतलब होता है या तो उसके इमीडिएटली ऊपर के फ्लोर पे या उसके इमीडिएटली नीचे के फ्लोर पे, क्योंकि साथ के फ्लोर पे है। लेकिन हमको ये बात भी क्या रखी कि सेम फ्लैट में भी है, इसका मतलब एस आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास यहाँ, और सेकंड कंडीशन में एस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेम फ्लैट में। फिर क्या रखा, द वन हु इज फ्रॉम ऑकलैंड लिव इमीडिएटली अबव एस बट इन डिफरेंट फ्लैट। इमीडिएटली अबव एस, ऑकलैंड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ऑकलैंड, इमीडिएटली अबव एस बट डिफरेंट फ्लैट। You live 2 floors below the one who's from Auckland and live west of R. Okay, so you live 2 below Auckland and west to the R आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास U और ये वेस्ट में आ जाएगा अपने पास R से। ठीक है, फिर हमें क्या रखा था, P is from कोलकाता बट डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लैट एज S। P कोलकाता से है लेकिन सेम फ्लैट में नहीं जिस फ्लैट में S है अपने पास। यानी कि एस है अपने पास फ्लैट बी में, पी आएगा अपने पास फ्लैट ए में, और पी कोलकाता से है तो फ्लैट ए में पी कोलकाता से, यहाँ आ जाएगा पी कोलकाता। सेकंड कंडीशन में भी यहीं पर आएगा हमारे पास पी कोलकाता। फिर क्या रखा है, क्यू लिव इमीडिएटली अबव पी इन डिफरेंट फ्लैट एंड लिव टू द ईस्ट ऑफ टी। क्यू जो है अपने पास वो इमीडिएटली ऊपर के फ्लोर में बैठा है पी से, ठीक है, लेकिन डिफरेंट फ्लैट में बैठा है पी से। क्यू आएगा डिफरेंट फ्लैट में पी से बैठा है, एंड लिव टू द ईस्ट ऑफ ए, तो ईस्ट ऑफ ए में है अपने पास टी से, टी से ईस्ट में बैठा है क्यू अपने पास। फिर क्या रखा है, द वन हु इज फ्रॉम लियोन लिव इमीडिएटली अबव द वन हु इज फ्रॉम डिरोट, हु लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ठीक है, डिरोट जो अपने पास वो इवन नंबर फ्लोर पे है, तो इवन नंबर फ्लोर कौन सा है अपने पास, 2 नंबर फ्लोर है अपने पास, यही इवन नंबर फ्लोर है। यहाँ आ जाएगा अपने पास डिट्रॉइट, इसमें आ जाएगा इवन नंबर फ्लोर पे डिट्रॉइट। ठीक है, और जो लियोन है वो इमीडिएटली अबव है इसके, डिट्रॉइट के इमीडिएटली अबव। इमीडिएटली अबव मतलब फ्लैट बी में आ जाएगा लियोन, लेकिन यहाँ पे फ्लैट ए और फ्लैट बी में नंबर 3 फ्लोर पे तो कोई जगह नहीं बचती फर्स्ट कंडीशन के अंदर। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो हम लेकर चल रहे थे वो रॉन्ग थी, सेकंड कंडीशन ये अपनी राइट कंडीशन है। गॉट इट, समझ आ गया आपको किस तरह से बनाया पजल को मैंने? सिंपल पजल थी, बिल्कुल मुश्किल नहीं थी। चलिए इस क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज फ्रॉम नागासाकी। नागासाकी से कौन है देखो,
नागासाकी आ जाएगा अपने पास, नागासाकी यहाँ आ जाएगा। यू है नागासाकी से जो फर्स्ट फ्लोर पे है अपने पास, फ्लैट ए फ्लोर वन। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज फ्रॉम नागासाकी। सेकंड में कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट डज टी लिव। टी कौन से फ्लैट पे रहता है? टी थर्ड फ्लोर पे रहता है फ्लैट ए के अंदर। टी फ्लोर थ्री फ्लैट ए। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। थ्री पी जो है, टी जो है अपने पास थर्ड फ्लोर पे रहता है ए फ्लैट में। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल को करें। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। अपना टाइम ध्यान में रखिए, 2 मिनट का टाइम आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को सॉल्व करें। 14% है इसमें, ठीक है। 7% एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, वेरिएबल बेस्ड नहीं है, लेकिन 14% है, तो इस चीज को ध्यान से रखना कि 14% वाली पजल, अभी तक आपने शायद 8% या 10% या 12% वाली पजल की होगी, बट आपको मैं 14% वाली पजल करवा रहा हूँ। थोड़ा सा ये अच्छा लेवल आता है पजल का, सो बनाए खुद से। इसमें हमें क्या रखा है कि डब्ल्यू सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ एन एंड एंड फेस टूवर्ड्स समवन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास दो रो हैं अपने पास, ठीक है। एक तो है रो वन, एक है रो टू। रो वन में जो बैठे हैं अपने पास वो हैं जे के एल एम एन ओ एन पी, और रो क्यू में बैठे हैं वो है अपने पास टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। ये रो टू में अपने पास, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या है कि डब्ल्यू सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ एंड डब्ल्यू जो है किसी एक एंड से थर्ड साइड पे बैठा है, ठीक है। यानी या तो लेफ्ट से बैठेगा थर्ड पे, या डब्ल्यू जो राइट से बैठेगा थर्ड पे, ठीक है। फेस टूवर्ड्स द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। डब्ल्यू जिसको भी फेस कर रहा है वो सेकंड टू द राइट ऑफ के है। इसमें डब्ल्यू जिसको भी फेस करेगा वो सेकंड टू द राइट ऑफ के आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या रखें, पर्सन नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ के इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ के एक्स। जितने पर्सन के राइट में बैठे हैं उतने ही पर्सन अपने पास एक्स के राइट में भी बैठे हैं, के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं। फर्स्ट में देखो अपने पास 5 होगी, 7, यहाँ हमारे पास 3 है, तो 4 की प्लेसेस और बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन में के लेफ्ट में 2 पर्सन बैठे हैं, इसका मतलब एक्स के लेफ्ट में हमारे एक्स के राइट में हमारे पास 2 पर्सन होंगे। एक्स के राइट में 2 पर्सन होंगे तो एक्स यहाँ आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में देखो के लेफ्ट में कितने बैठे हैं 0, तो एक्स के राइट में भी 0 होने चाहिए, एक्स आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या रखा है, एक्स हु सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड। एक्स जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड भी है, जेड आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, यहाँ जेड आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, जे सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस जेड। जो जेड को फेस कर रहा है, ठीक है, जे उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है अपने पास, तो जे आ जाएगा यहाँ सेकंड कंडीशन पे। इस कंडीशन में अपने पास जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल हु फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ठीक है। वन पर्सन बैठे अपने पास जे और एल के बीच में, ठीक है। और एल जिसको फेस कर रहा है वो सेकंड टू द राइट में है टी के। एल किसको फेस कर रहा है, इसको फेस कर रहा है, ये सेकंड टू द राइट में है टी से। सेकंड कंडीशन देखो, जे से एल यहाँ तो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर एल यहाँ पर आएगा। दो कंडीशन बनती है, जे और एल के बीच में हमारे पास एक पर्सन है। अब अगर मैं एल को यहाँ रखता हूँ तो एल जिसको फेस करेगा वो सेकंड टू द राइट में है टी के, तो टी तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, प्लेसेस ही खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब एल यहाँ नहीं आ सकता हमारे पास, एल आएगा अपने पास यहाँ पे, और एल जिसको फेस करेगा वो सेकंड टू द राइट में आ जाएगा टी के। समझ आ गया आपको किस तरह से कंडीशंस को रखा है मैंने। कुछ बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं थी, कुछ लिखना नहीं पड़ा, सिर्फ माइंड में रखो कंडीशंस को। 2 लाइन तो दिमाग में रख सकते हो ना, बस इतना ही रखना है। फिर क्या रखें, नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ टी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ टी में देखो कितने पर्सन है, फर्स्ट कंडीशन देखो एक ही पर्सन है, तो सेम टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी यहाँ आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में देखो टी के लेफ्ट में 3 पर्सन है, तो पी के लेफ्ट में 3 पर्सन, तो पी आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो जे बैठा है, ये कंडीशन यही रॉन्ग हो जाती है। फिर हमें क्या रखें, नीदर वी नो यू सिट एट एंड। वी और यू अपने पास एंड में नहीं बैठे, ठीक है। वी और यू जो है ये लोग यहाँ पे नहीं बैठे, ना तो वी बैठे ना यू बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बैठेगा अपने पास, वाई बैठेगा, वी और यू नहीं बैठे तो। वेर एज ओ फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। ओ उसको फेस कर रहा है जो वी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो वी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और ओ आएगा यहाँ पे, वी एंड यू, यहाँ आएगा यू। नॉट मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ओ। एन और ओ के बीच में एक से ज्यादा पर्सन नहीं होना चाहिए था, तो एन आ जाएगा अपने पास, ये एक ही पर्सन बचेगा बीच में। यहाँ पे जो अपना बच जाएगा क्या आ जाएगा, जे के एल एम, एम बचेगा, एम आ जाएगा यहाँ पे। ये पजल अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।
गॉट इट? बिना लिखे हुए ये पजल अपनी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से पजल होती है 2 मिनट के अंदर। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करना है इसकी लास्ट के 15 दिनों में। और पॉसिबल है, अगर आप इन्हीं पजल को इतने कम टाइम में करते हो ना, तभी आपका पेपर 20 मिनट में 35 क्वेश्चन होगा। और अगर रीजनिंग में नहीं होगा ना 20 में 35 क्वेश्चन, तो फिर कौन में करोगे यार। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वी एंड एल। वी और एल के बीच में कितने पर्सन? वी एंड वाई, वी एंड वाई के बीच में 2 पर्सन है अपने। एज मेनी पर्सन बिटवीन एन एंड एल, एन और एल के बीच में देख लो कितने पर्सन है। एन और एल के बीच में 2 पर्सन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एन और एल। सेकंड में क्या रखे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू कौन बैठा है अपने पास? थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू बैठा है यू, जिसको पी फेस कर रहा है, द वन हु फेसेस पी। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। गॉट इट? लीजिए बनाए पजल को। नेक्स्ट पजल है आपके पास, एक और डिफरेंट टाइप की पजल है। इस पजल को भी बनाए 2 मिनट में। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने का ट्राई करें इस पजल को। 2 मिनट का टाइम आपके पास। 9% है इसमें हमारे पास। 3 डिफरेंट प्लेसेस हैं अपने पास, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मैक्सिमम 4% एंड मिनिमम 2% इज फ्रॉम द सेम प्लेसेस। यानी कि मैक्सिमम 4% होंगे किसी एक प्लेस से, और मिनिमम 2% तो होंगे ही होंगे किसी एक प्लेस से। ठीक है, कौन कौन से प्लेस है अपने पास? एक तो अपने पास बेंगलुरु है, एक अपने पास मुंबई है, एंड एक अपने पास पुणे है। ठीक है, 2 कंडीशन बना लेंगे इसकी भी। 9% है ना अपने पास। सबसे पहले क्या रखा है कि ए इज फ्रॉम सेम प्लेस एंड जे। देखो, अब इस टाइप की पजल होती है ना, ए और जे में सेम प्लेसेस हैं। अब देखो ए और जे सेम प्लेसेस में, या बेंगलोर भी होते हैं, मुंबई भी होते हैं, पुणे भी होते हैं। ये वो पजल होती है जिसके अंदर आपको लिखना पड़ता है। आज से पहले अब जितनी पजल की तो उसमें आपको लिखना नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि ए और जे ये सेम प्लेसेस पे है। ठीक है, ओनली सी इज फ्रॉम द प्लेस अलोंग विद जी। यानी कि सी और जी जिस प्लेस से होंगे ना, वहां पे सिर्फ ये दो ही होंगे ओनली, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, बी इज नॉट फ्रॉम द सेम प्लेस एंड ए। ठीक है, यानी बी और ए सेम प्लेस से नहीं आते। बोथ ई एंड एच आर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, जो ई और एच है वो भी एक साथ नहीं आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आएंगे। डी इज फ्रॉम द सेम प्लेस एज बी बट नॉट फ्रॉम मुंबई। यानी डी और बी दोनों सेम प्लेसेस आते हैं, लेकिन वो दोनों मुंबई नहीं है। या तो वो बेंगलोर हो जाएंगे या फिर वो पुणे हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है, एच इज नीदर फ्रॉम पुणे नॉर बेंगलुरु। मतलब एच अपने पास मुंबई पे है, इधर पुणे नॉर बेंगलुरु, मुंबई। बट इज फ्रॉम द सेम प्लेस एज ए, यानी कि एच और ए सेम प्लेस पे। ठीक है, एक हमको क्या रखा था कि ए और जे भी सेम प्लेसेस पे है, इसका मतलब जे भी अपने पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या रखे, एफ इज नीदर फ्रॉम मुंबई नॉर बेंगलुरु। ना तो मुंबई से है एफ, ना ही बेंगलुरु से है, तो एफ आ जाएगा अपने पास पुणे पे। ठीक है, फिर हमें एक बात ये कह रखी थी कि सी और जी जहां पर भी होंगे ना, वहां पर ये सिर्फ दोनों ही होंगे, इसके अलावा कोई भी और नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, इनके साथ कोई नहीं बैठता। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में देखो तो यहाँ पे तीनों प्लेसेस में कोई ना कोई बैठा है, यानी सी और जी को अकेले तो वहां पे मिल नहीं सकता। सेकंड में देखो बेंगलुरु पे कोई नहीं है, तो सी और जी को बेंगलुरु पे बना के बंद कर सकते हैं कि सी और जी भी बेंगलुरु पे रहेंगे। ठीक है, अब बात आई ई और एच की। ई और एच एक साथ नहीं रह सकते, और ई हमारा बेंगलुरु पे नहीं रह सकता, क्योंकि सी और जी के अलावा वहां कोई नहीं और रहेगा, तो ई आ जाएगा अपने पास पुणे पे। ये पजल अपने पास कंप्लीट हो जाती है 2 मिनट में। गॉट इट? डेफिनेशन बेस्ड पजल थी। इसी तरह की पजल आती है आपको आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। हर टाइप की पजल्स मैं आपको करवा रहा हूँ इस सेशन में। बस आप इतना कर लोगे ना, इसके अलावा और कोई पजल नहीं आएगी बाहर से, और कुछ नहीं आएगा। ना ही इससे टफ पजल आएगी, ना ही इसके अलावा वो कुछ और अजीब सा कुछ आपसे पूछ लेगा। जो आएगा ये तो इसी में से आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन करते हैं। जी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जी कहाँ से आता है? जी आते हैं अपने पास बेंगलुरु से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज बेंगलुरु। सेकंड अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज फ्रॉम मुंबई। मुंबई से कौन है अपने पास? मुंबई का राजा, एच ए जे रहेगा एच। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज एच। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल करते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इस पजल को। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को कंप्लीट करो। इसमें हमें क्या रखा है कि 5% है, 5 स्टोरी बिल्डिंग पर रहते हैं अपने पास। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है अपने पास, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स पसंद है उसको। ठीक है, जब भी आप पजल करो ना,
चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की कर रहे हो, कोशिश किया करो कि मैक्सिमम वो पजल करो जिसमें एटलीस्ट एक वेरिएबल तो आपको मिले ही मिले, ज्यादा नहीं, एक वेरिएबल तो मिले ही मिले। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीलिम्स की सारी पजल में आपको एक वेरिएबल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको कम से कम एक वेरिएबल तो मिले उस पजल के अंदर। उससे आपको वो पजल की टाइमिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आपकी, जो उसमें बिल्कुल वेरिएबल नहीं होते, जो प्रीलिम्स में आते हैं जिसमें कई बार वेरिएबल होते ही नहीं है। ठीक है। और अगर आप वेरिएबल बेस्ड पजल की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मेंस में भी हेल्प मिलेगी, जहां पे आपको 2 से 3 वेरिएबल तक मिल सकते हैं। ओके। तो इससे हमारे पास 5% है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है अपने पास। ठीक है। फर्स्ट हमें क्या रखा है कि जी लिव ऑन एन इवन नंबर फोर। जी इवन नंबर फोर पे या तो जी 4 पे हो जाएगा, या फिर जी अपने पास 2 पे हो जाएगा। ये दो केस बनते हैं हम लोग। ओनली 2% सिट बिटवीन जी एंड बनाना। ओके, जी और बनाना के बीच में 2% बैठे हैं अपने पास। यहाँ पे हम बनाना आ जाएगा फिफ्थ पे। फिर क्या रखा है कि वी लिव इमीडिएटली अबव द वन हु इज फ्रॉम मैंगो। वी मैंगो के इमीडिएटली अबव बैठे, एंड ओनली 2% सिट बिटवीन मैंगो एंड एप्पल। मैंगो और एप्पल के बीच में 2% का गैप है। देखो, फर्स्ट कंडीशन में देखो, मैंगो और एप्पल के बीच में 2% का गैप है। 2% का गैप है तो इसका मतलब एक फ्लोर 5 पे होगा, एक फ्लोर 2 पे होगा, तभी 2% का गैप आएगा। लेकिन हमको ये कह रखा है कि मैंगो के इमीडिएटली ऊपर वी बैठा है, इसका मतलब मैंगो को मैं 5 पे तो रख नहीं सकता, क्योंकि इसके इमीडिएटली ऊपर वी बैठा है। तो मैंगो आ जाएगा अपने पास 2 पे, उसके इमीडिएटली ऊपर वी बैठा है, एंड 2 प्लेसेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास एप्पल। सेम चीज सेकंड में देखो, 2 का गैप है, यानी 4 और 1 पे होगा, यहीं पे हो जाएगा अपने पास। अगर मैं 1 पे मैंगो रखता हूँ तो 2 पे जी बैठे हैं, यहाँ पे वी आ नहीं सकता हमारे पास, तो मैंगो आएगा अपने पास नंबर 4 पे, 1 पे आ जाएगा अपने पास एप्पल, एंड मैंगो के इमीडिएटली अबव आ जाएगा वी। ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, द वन हु लाइक गुआवा लिव इमीडिएटली बिलो वन कीवी। ओके, तो गुआवा जो है अपने पास इमीडिएटली बिलो बैठा है कीवी के। फिर क्या रखा है, जे लिव इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक गुआवा। इमीडिएटली बिलो गुआवा आ जाएगा जे, एंड एच लिव बिलो के। ठीक है, तो एच आ जाएगा अपने पास बिलो के। फर्स्ट कंडीशन में हमारा एच इमीडिएटली बिलो के आता नहीं है, सेकंड कंडीशन में ही आता है हमारे पास एच इमीडिएटली बिलो के। ये अपने पास कंडीशन राइट हो जाती है। ठीक है। ये पजल ना 2 मिनट की पजल भी नहीं थी। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 1.5 मिनट में ये पजल को खत्म करना था, 2 मिनट भी उसके लिए बहुत टाइम है। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट लाइक बाय एच। एच कौन सा फ्रूट पसंद करता है, एच कीवी फ्रूट पसंद करता है, इन ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज कीवी। सेकंड में कहता है हाउ मेनी पर्सन लिव अबव द वन हु लाइक कीवी। तो कीवी से ऊपर कितने पर्सन है अपने पास, कीवी से ऊपर अपने पास 2% है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 2% अपने पास कीवी से ऊपर। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट पजल को करते हैं। लीनियर रो बेस्ड पजल है ये अपने आपके पास, अभी तक आपने लीनियर रो बेस्ड पजल नहीं की थी आज के सेशन में। ये लीजिए आपका लीनियर रो बेस्ड पजल है। वीडियो को पॉज कर खुद से बनाएं, 2 मिनट का टाइम आपके पास। 7% लीनियर रो बेस्ड पजल है। ठीक है, और उसके अंदर भी आपको ये दे रखा है कि सारे नॉर्थ साउथ में फेस नहीं कर रहे। इसके अंदर भी आपको एक वेरिएबल टाइप है, एक कंडीशन है, इसमें क्या रखा है कि ओनली 3 ऑफ देम फेसिंग टू द नॉर्थ एंड रेस्ट ऑफ फेसिंग टू साउथ। इसका मतलब जो 3 है वो नॉर्थ में फेस करेंगे, 4 है वो साउथ में फेस करेंगे। ये बहुत बड़ी कंडीशन होती है। बहुत से लोगों का यही पजल गलत होनी शुरू होती है जब आप देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ दोनों की कंडीशन लग रही है। स्टार्ट करते हैं इस पजल को। फर्स्ट हमें क्या रखे, एम सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो। ओके, एम आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे, यहाँ आ जाएगा एम राइट हैंड पे। ओनली 3% सिट बिटवीन एम एंड एन। ठीक है, सात बन के पूरे। फर्स्ट क्या रखे, एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। देखो, एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ का मतलब एन और ओ के बीच में 2 का गैप हो जाएगा अपना, तभी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ बनेगा, यानी कि ओ यहीं पर आएगा हर हाल में, तभी बनेगा एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, ये आ जाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। ठीक है, फिर क्या रखे, ओनली 3% सिट बिटवीन ओ एंड बी।
ओ और बी के बीच में सिर्फ 3% है अपने पास। पी आ जाएगा यहाँ पे अपना पी आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या रखा है, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ओके, क्यू नॉर्थ में आ जाएगा, इसमें क्यू आ जाएगा साउथ में, क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है। आर सिट टू द राइट ऑफ एल, बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन, और पी फेसिंग सेम डायरेक्शन आर। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, सारी पजल आपकी सिर्फ एक इसी पॉइंट पे ही टिकी हुई है। देखो इसमें क्या है, आर सिट टू द राइट ऑफ एल, बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन, एंड पी फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी कि पी, आर और एल ये तीनों ही सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हमको जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी थी पजल में, 3 जने नॉर्थ में फेस करेंगे, 4 जने साउथ में फेस करेंगे। कंडीशन 1 में देखो कितने नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और कितने साउथ में फेस कर रहे हैं, तब आपको समझ आएगा कि एल और आर को आपको नॉर्थ में रखना है या फिर एल और आर को आपको साउथ में रखना है। ठीक है, नॉर्थ में हमको मैक्सिमम 3% चाहिए। फर्स्ट कंडीशन के अंदर देखो एन नॉर्थ में है, एक ऑलरेडी नॉर्थ में है, और हमको पता है कि पी, आर और एल ये तीनों ही नॉर्थ में होंगे, ये तीनों एक साइड में होंगे। अगर मैं इन तीनों को नॉर्थ में रख देता हूँ तो एक एन भी नॉर्थ में आ जाएगा, 4 जने नॉर्थ में आ जाएंगे, पजल यहीं गलत हो जाएगी। हमको मैक्सिमम 3 ही पर्सन नॉर्थ में चाहिए, इसका मतलब पी, आर और एल तो साउथ में ही फेस कर रहे हैं। ठीक है, साउथ में फेस करते हैं तो आर जो अपने पास राइट में आता है एल के, यहाँ आ जाएगा, पी भी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये साउथ में आएगा। अब देखो कितने नॉर्थ में कितने साउथ में है, हमारे पास नॉर्थ वाले कौन है, नॉर्थ में वाला हमारे पास पी है, एन है जो नॉर्थ में, उसके अलावा कोई और नॉर्थ में है, कोई भी नॉर्थ में नहीं है। अगर मैं एम को नॉर्थ में बना भी देता हूँ तो भी तो नॉर्थ में 2 ही बने, लेकिन हमको तो 3 जने चाहिए थे नॉर्थ में, इसका मतलब ये पजल गलत है अपने पास, ये कंडीशन गलत है। सेकंड में देखो, सेकंड में नॉर्थ में हमारे पास ओ भी नॉर्थ में है और क्यू भी नॉर्थ में है, 2% ऑलरेडी नॉर्थ में है, इसका मतलब पी, आर और एल तो साउथ में ही होंगे। ठीक है, तो आर यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आएगा, साउथ में, पी भी साउथ में। ठीक है, हमको कितने परसेंट चाहिए थे नॉर्थ में, 3% चाहिए थे ना नॉर्थ में, क्यू नॉर्थ में है, ओ नॉर्थ में है, एम को अगर मैं नॉर्थ में बना देता हूँ, क्या और कोई नॉर्थ में है, नहीं है, इसका मतलब 3 जने नॉर्थ में हो गए, 4 जने साउथ में हो गए, और यही हमको चाहिए था क्वेश्चन में, ये कंडीशन अपनी एक्यूरेट है। करेक्ट, समझ आई आपको? 2 ही मिनट वाली पजल थी, उलझने वाली पजल नहीं थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली पजल नहीं थी, सिर्फ आपको देखना था कि किस तरह से आपको सारी कंडीशंस आपकी पजल में सेट होती है, नॉर्थ एंड साउथ की। ठीक है, सिर्फ एग्जामिनेशन में टाइम करके कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा बर्डन मत लेना जल्दी बनाने के चक्कर में, इजी पजल है, प्रीलिम्स लेवल की पजल है। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन कर देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर, एल और आर के बीच में कितने परसेंट बैठे अपने पास, 3% बैठे अपने पास एल और आर के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट इज 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईयर बेस्ड एक और पजल है, इस पजल को बनाएं, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इसको बनाएं, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। 8% है अपने पास, उसमें हमको कैलकुलेट करना है 2021 से, 8% आपके पास 45 से ना, 45 से 58, 76, 85, 89, 94, 98, लाइन नहीं खींची जाती, अभी भी नहीं खींची। 2021 से कैलकुलेट करना है इसको। देखो ये हो जाएगा 23 का, ये हो जाएगा 27 का, 5 हो गई 32 का हो जाएगा। ठीक है, 5 4 और जाएंगे तो ये हो जाएगा 36 का, फिर उसके बाद ये कितने हो जाएगा अपना 76 है ना, 24 ये और 21 वो हो जाएंगे ऊपर से, ये हो जाएंगे 45 का, 68, 32 और 21, 32 और 21, 53, 63। ठीक है, ये हो जाएंगे 55, तो ये हो जाएंगे 21, ये हो जाएंगे ना 55, 21, 76। सही तो कैलकुलेट किया ना। तो फर्स्ट हमें क्या रखें कि सम ऑफ एज ऑफ ए एंड एफ इज 99, ए और एफ की एज 99 है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको 99 बनता दिख रहा है कहीं पे, 99 बनता कहीं पे दिख रहा है आपको? देखो, एक ऊपर से उठाया करो, एक नीचे से उठाया करो, कितना गैप बन रहा है, फिर उस गैप को कम करते रहा करो। जैसे मेरे को एक तो ये दिख रहा है कि 63 और 36, ये 99 बन रहा है अपने पास, और 99 कुछ बन रहा है अपने पास, 53, 45 ये भी नहीं बन रहा, 76, 32 ये भी नहीं बन रहा, 76, 27 भी नहीं बन रहा। एक ही पॉसिबल प्लेस है अपने पास जहाँ पे
हमको सम ऑफ ए एंड एफ 99 बन रहा है, ठीक है। और हमको ये भी करेक्ट, डिफरेंस ऑफ एफ एंड सी इज 13। ओके, सो ए और एफ बन जाएगा अपने पास यहाँ पे। एक कंडीशन और बन जाती है इसके साथ में, अपने पास एफ यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, डिफरेंस दे रखे एफ और सी का 13। एफ और सी के 13 का डिफरेंस कहाँ है? एक तो अगर एफ 63 पे है तो सी तो आ जाएगा अपने पास 76 पे, 13 का डिफरेंस है। नीचे देखते हैं 13 का डिफरेंस पे अपने को क्या मिलता है, एफ और सी है ना, ये मिलता है अपने को सी 23 पे, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन एफ एंड बी इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन सी एंड ए। एफ और बी के बीच में जितने पर्सन बोर्न हुए ना, वो एक ज्यादा थे जितने पर्सन सी और ए के बीच में बोर्न हुए। तो सी और ए के बीच में देखो कितने पर्सन बोर्न हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं तो 5 पर्सन बोर्न हुए हैं सी और ए के बीच में। हाँ, तो यानी कि एफ और बी के बीच में 6 पर्सन बोर्न होने चाहिए। 6 पर्सन तो अपने पास बनते ही नहीं है, कहाँ बनाओगे 6 पर्सन, जगह ही नहीं है। 1 2 3 4 ही जगह। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में क्या रखेगा कि एफ और बी के बीच में एक ज्यादा पर्सन है जितने सी और ए के बीच में। सी और ए के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, यानी एफ और बी के बीच में अपने को 4 पर्सन चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 छोड़ के बी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। फिर क्या रखे, सम ऑफ द एज ई एंड जी इज 85 एंड जी वाज बोर्न ऑन एन ऑड नंबर ऑफ ईयर। ई और जी की एज को 85, 85 कहाँ बनता है अपने पास 85, 8 4 9 तो 98 बन गया, 53 45 तो। एंड जी वाज बोर्न ऑन एन ओड नंबर ईयर, ओड नंबर ईयर में जी बोर्न किया ना, 68 76 पे भी नहीं आएगा। ओड नंबर ईयर कहाँ है, 89 वाला एक ही तो है ओड नंबर ईयर, तो जी आ जाएगा अपने पास ओड नंबर ईयर। और हमको 85 चाहिए, ये 32 है, 3 यहाँ से आगे 5 53 चाहिए हमको, यहाँ आ जाएगा अपने पास ई। एंड डी इज यंगर देन एच, डी इज यंगर देन एच। पजल मुश्किल नहीं थी, सिर्फ आपको ये नंबर निकालने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, आपको 2 से ढाई मिनट हो जाए। अगर ये नंबर जल्दी निकाल लेते हो तो पजल बिल्कुल मुश्किल थी, पजल बिल्कुल ईजी थी वाली। ओके, इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ ई एंड डी। तो ई और डी की एज क्या है, ई की एज है अपने पास 53 एंड डी की एज है अपने पास 23। तो ये आ जाएगा अपने पास 76 है दोनों की एज। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 76। सेकंड पे चलते हैं, लीजिए ये बदल हिंदी मीडियम के लिए बनाए इसको, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए बनाए इस पजल को। वीडियो को पॉज कर खुद से बनाए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को कंप्लीट करें। 6 पर्सन है आपके पास, 3 मंथ्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो फ्रूट जैम पसंद प्रिपेयर करते हैं, इनको बनाए। तो 3 मंथ्स है हमारे पास, कौन कौन से मंथ है, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, ये 3 मंथ्स है हमारे पास। फर्स्ट हमें कहता है कि वाई इज प्रिपेयर्ड इन ओड नंबर ऑफ डेट इन अ मंथ विच हैज 30 डेज। वाई जो है ओड नंबर ऑफ डेट में आता है 30 डेज वाले मंथ में, ठीक है। ओड नंबर ऑफ डेट कौन से, 19, यानी कि वाई आ जाएगा सितंबर में आ जाएगा, या फिर वाई आ जाएगा अपने पास नवंबर में, 30 वाले मंथ्स में आ जाएगा। फिर क्या रखा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड वाई। जेड और वाई के बीच में 2 पर्सन है अपने पास, जेड आ जाएगा 2 नवंबर में, यहाँ आ जाएगा जेड 2 अक्टूबर में। द वन हु प्रिपेयर्ड मार्मलेट इज प्रिपेयर्ड इमीडिएटली बिफोर जेड। ओके, सो इमीडिएटली बिफोर यानी कि उसके एक जस्ट पहले, एंड यहाँ आ जाएगा इमीडिएटली बिफोर 19 अक्टूबर। नो वन प्रिपेयर्ड जेड, नो वन प्रिपेयर्ड बिटवीन जेड एंड वन हु प्रिपेयर्ड बटर जैम। तो जेड और बटर जैम के बीच में कोई भी नहीं आएगा। फर्स्ट कंडीशन देखो, ऊपर तो मार्मलेट बैठा है अपने को, नीचे आ जाएगा अपने पास बटर जैम। सेकंड कंडीशन में बटर जैम आ जाएगा अपने पास नीचे, ठीक है। इसमें कहता है कि द वन हु प्रिपेयर्ड कंजर्व इज प्रिपेयर्ड इमीडिएटली बिफोर यू, ठीक है। जो कंजर्व है वो इमीडिएटली बिफोर है अपने पास यू से, ठीक है। इसको रखते हैं एक बार। फिर क्या रखें, जेड नीदर कंजर्व नॉर मार्मलेट। तो जेड ना तो कंजर्व है ना मार्मलेट है। और एक्स के बारे में क्या रखें, एक्स जो है वो जेली जैम नहीं है, ठीक है। अब देखो यू कहां पर आ सकता है, देखो यू यहाँ पर नहीं आ सकता, फर्स्ट कंडीशन में आ सकता, यू 2 अक्टूबर पे आ सकता है, ठीक है। यू 19 अक्टूबर पे भी आ सकता है, और यू 19 नवंबर पे भी आ सकता है। देखो इसमें हमें क्या रखा है, वी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली बिफोर एक्स बट आफ्टर द वन हु प्रिपेयर्ड प्रिजर्व जैम। वी जो है वो इमीडिएटली बिफोर है एक्स के, ठीक है। तो वी आ जाएगा अपना जब इमीडिएटली बिफोर एक्स, इसके अंदर वी अपने पास इमीडिएटली बिफोर एक्स, 2 कंडीशन बचती है, एक तो ये और एक ये।
बट हमको ये भी कह रखा है, बट जो वी है वो आफ्टर द वन हु प्रिपेयर प्रिजर्व जेम, तो इसका मतलब वी यहाँ आएगा क्योंकि उसके पहले प्रिजर्व जेम भी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, वी से पहले आएगा अपना प्रिजर्व जेम। फिर डब्ल्यू के बारे में क्या रखा है कि डब्ल्यू के बारे में क्या रखा है, डब्ल्यू को ना तो मार्बलेट पसंद है ना ही बटर जैम पसंद है। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है, द वन हु प्रिपेयर कंजर्व इज प्रिपेयर्ड इमीडिएटली बिफोर यू, तो यू से इमीडिएटली बिफोर कंजर्व है, लेकिन जेड को कंजर्व पसंद नहीं है। इसका मतलब यू यहाँ तो आ नहीं सकता हमारे पास, यू को यहाँ बिठाते हैं तो इसकी इमीडिएटली बिफोर यू कैसे आ सकता है कंजर्व, आ ही नहीं सकता। ये कंडीशन यहाँ गलत हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास यू की एक कंडीशन ये बचती है, यहाँ पे आ जाएगा कंजर्व। ठीक है, ये आ गया आपको समझ। उसके बाद पहले हमको एक बात ये कह रखी थी कि जो डब्ल्यू है अपने पास, या जो ये डब्ल्यू आएगा, इसको ना तो मार्बलेट पसंद है ना ही बटर पसंद है, तो डब्ल्यू को ना तो मार्बलेट आया ना बटर आया, कोई भी नहीं आया इसके अंदर से हमारे पास। जेड को मार्बलेट पसंद नहीं था, जेड पे भी मार्बलेट नहीं आया। अब एक्स के बारे में क्या रखा था कि एक्स को जेली जैम पसंद नहीं है। ठीक है, और एक बात और क्या रखी थी कि वी से पहले आपकी प्रिजर्व जैम आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी प्रिजर्व जैम। ठीक है, और एक्स को जेली पसंद नहीं है, तो जेली आ जाएगी अपने पास लास्ट में, जैम जो एक बच जाएगा यहाँ आ जाएगा। ये पजल अपने पास यहाँ कंप्लीट हो जाती है। गॉट इट। इसका क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जैम इज प्रिपेयर्ड बाय डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ने कौन सी प्रिपेयर्ड जैम प्रिपेयर की थी, कंजर्व जैम। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज कंजर्व। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर रोज क्लासेस होती है आपकी क्वांट्स एंड रीजनिंग की, सुबह 9 बजे। उन क्लासेस को जरूर अटेम्प्ट किया करो। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन टारगेट करना है, तो फॉलो कर लेना क्लासेस को। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बन जाएंगे।